students, welcome in Heal Psycho Lab. Let's start the today topic, that is survey research. So you may have read the newspaper or seen on the television that during election surveys are conducted to find out if people would vote for a particular political party or favor a particular candidate. तो आपने वो बूथ पे देखा होगा जो एकदम से सर्वे होते हैं, दैट्स अबाउट, तो पोलिंग बूथ पे जो सर्वे किए जाते हैं दैट इज़ अबाउट सर्वे। तो सर्वे की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसे आप बहुत बड़ी लार्ज पॉपुलेशन पे कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, बहुत ही कन्वीनियंट वे होता है टू डूइंग अ सर्वे। और आपने देखा होगा आपके घरों में कई बार कई लोग आते होंगे कि ये सर्वे चल रहा है, ये प्रोडक्ट को आप टेस्ट करके देख लीजिए, वटेवर, इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी। दैट्स अबाउट द सर्वे, ठीक है। सो सर्वे इज़ अ डिस्क्रिप्टेड अप्रोच, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दिस, ठीक है। इट इज़ अ सब्जेक्टिव अप्रोच, और ये जो है एक चीज़ याद रखिएगा, मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ उसके बाद मैं समझाती हूँ। सर्वे जो यूज्ड होता है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए यूज़ तो हो सकता है, बट सर्वे मेथड जो है वो कोरिलेशनल रिसर्च फाइंड आउट करता है। मतलब इसमें आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट आई मीन टू से हियर कि जब मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात कर रही हूँ तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जा सकता है, ओके, एंड उसमें कॉज एंड इफेक्ट दिखा जाएगा। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द कोरिलेशन, यू डोंट फाइंड इन कॉज एंड इफेक्ट, यू जस्ट फाइंड दैट द टू वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद ईच अदर और नॉट, isn't it? तो सर्वे रिसर्च कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बट इसमें आप आईबी मैनिपुलेट नहीं कर सकते। एंड सर्वे रिसर्च कैन बी पार्ट ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च, और जिसमें आप आराम से रिसर्चर जो है, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं करता है भी, तो यू कैन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। दिस आई वांट टू क्लियर इन द बिगनिंग, नाउ स्टार्ट विद दिस। सो यहाँ पे इलेक्शन सर्वेज अब आपने देखे होंगे, टू कंडक्ट टू फाइंड आउट द पीपल हु वोट फॉर अ पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी और फेवर अ पार्टिकुलर candidate. Survey research came into existence to study opinions, attitudes and social facts. ये जनरली यूज होता है ओपिनियंस को स्टडी करने में, एटीट्यूड्स को स्टडी करने में और सोशल फैक्ट्स को स्टडी करने में। तो इनका मेन कंसर्न जो होता है टू फाइंड आउट द एग्जिस्टिंग रियलिटी और बेस लाइन, दिस इज अबाउट। सो दे वर यूज टू फाइंड आउट फैक्ट्स सच एज द लिटरेसी रेट एट अ पार्टिकुलर टाइम, है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिलीजियस एफिलिएशन, इनकम लेवल ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एक्सेट्रा, तो इन चीज़ों को फाइंड आउट करने में सर्वे कैन हेल्पफुल। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइंड आउट द एटीट्यूड ऑफ पीपल टूवर्ड्स द फैमिली प्लानिंग, द एटीट्यूड टूवर्ड्स द गिविंग पावर्स to the Panchayati Raj institution for running programs related to health and education, sanitation, etc. However, they have now evolved into a sophisticated technique which helps in inferring various kinds of causal relationship, जिसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे कि ये किस तरीके का सर्वे होता है। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया सर्वे मेथड का। तो दिसंबर 2004 में एक सर्वे हुआ था जिसे आउटलुक, ये साप्ताहिक मैगजीन जो है, इसमें ये इस दिन हुआ था, और इसमें जो है यहाँ पे इसमें सर्च किया गया था व्हाट मेक्स द पीपल ऑफ इंडिया हैप्पी। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पीपल ऑफ इंडिया को हैप्पी बनाती है, ठीक है। सो द सर्वे वॉज कंडक्टेड इन 8 बिग सिटीज, सारी मेट्रो सिटी है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर एंड रांची। यहाँ पे 817 पर्सन्स को इसमें लिया गया और उनका एज ग्रुप ये था 25 to 55 ईयर्स। इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इसमें इन्होंने क्वेश्चनरी यूज़ किया जिसमें इन्होंने सर्वे कंडक्ट किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे। तो पहला क्वेश्चन उनका क्या क्वेश्चन था कि आर यू हैप्पी। तो इसमें जो था उनको रिस्पॉन्ड करना था 5 पॉइंट स्केल में। तो पहला था एक्सट्रीमली हैप्पी, अगर वो 5 को टिक करते हैं। 4 मतलब मोर और लेस हैप्पी, 3 का मतलब नीदर हैप्पी नॉर अनहैप्पी, 2 का मतलब मोर और लेस हैप्पी, 1 का मतलब एक्सट्रीमली अनहैप्पी। तो इस पे उनको करना था। तो इसमें जो रिजल्ट आया वो ये आया कि अबाउट 47% पीपल रिपोर्टेड दैट दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी। तो लगभग 50% के लोग, यानी 50% लोग जो हैं हैप्पी थे। अबाउट 28% वर मोर और लेस हैप्पी, 11% सेड दे वर नीदर हैप्पी नॉर अनहैप्पी, एंड 7% सेड ईच फेल इन द लास्ट 2 कैटेगरी, मतलब कि एक्सट्रीमली अनहैप्पी और लेस अनहैप्पी, ठीक है। सो the second question was that this is about the first question. Let's go for the second question. Can you buy happiness with money? क्या आप पैसों से जो है हैप्पीनेस कमा सकते हैं? तो देयर वाज 3 अल्टरनेटिव्स, येस, नो और डोंट नो। तो 80% ने लोगों ने कहा कि पीपल एक्सपेक्ट दैट मनी कांट बाय हैप्पीनेस, एंड अनदर क्वेश्चन ट्राई टू नो व्हाट गिव्स देम मैक्सिमम हैप्पीनेस। ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्हें मैक्सिमम हैप्पीनेस देती है? तो मोर देन 50% ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स रिपोर्टेड दैट द पीस ऑफ माइंड, ठीक है, तो पीस ऑफ माइंड जो और हेल्थ है वो उनको जो है
मैक्सिमम हैप्पीनेस देती है, ठीक है। दिस वॉज फॉलोड बाय रिस्पॉन्स सच एज सक्सेस इन वर्क, तो 43% ने कहा कि उनको सक्सेस इन वर्क एंड फैमिली का 40%। अनदर क्वेश्चन आज वॉज टू नो व्हाट डू दे डू व्हेन दे फील अनहैप्पी और सैड, तो वैसा क्या करते हैं जब वो फील अनहैप्पी फील करते हैं, सैड होते हैं। तो उन्होंने कहा कि 36% ने कि पीपल ऑप्टेड फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड 23% फाउंड रिस्पाइट इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स एंड 15% वेंट्स फॉर अ मूवी। सो दिस इज अबाउट ओके। अब यहाँ पे देखिए, तो ये एक इन्होंने सर्वे मेथड का एग्जाम्पल बताया। अब जो सर्वे रिसर्च जो होता है वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करता है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, और इसमें जो टेक्निक्स होती हैं वो कई तरीके की होती है। तो पहला तो हो गया आपका पर्सनल इंटरव्यू, दूसरा हो गया आपका क्वेश्चनेयर, थर्ड हो गया आपका टेलीफोनिक सर्वे, फोर्थ हो गया आपका कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिन्हें आप सर्वे मेथड्स में यूज़ कर सकते हैं। इतना समझ में आया, ठीक है। अब जो सर्वे रिसर्च की बात कर रहे हैं हम, तो लेट्स अबाउट द टॉक द पर्सनल इंटरव्यू। तो इसका पहला पार्ट है कि आप इंटरव्यू आपको पता है, इट इज़ द मेथड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज मेथड फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीपल। तो ये एक बहुत ही फ्रिक्वेंटली मेथड यूज होता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम people, obtaining information from people. It is used in diverse kind of situations. It is used by a doctor to obtain information from a patient and an employer when meeting a prospective employee, a salesperson interviewing a housewife to know why she use a certain brand of soap. तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं पर्सनल इंटरव्यू के। हालांकि यहाँ डॉक्टर टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट, इट इज़ मोर लाइक अ केस स्टडी काइंड ऑफ, नॉट इवन द केस स्टडी, इट विल बी लाइक समथिंग लाइक दैट। मैं बताती हूँ उसके बारे में ना, थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगी बाद में। तो इट इज़ मोर अबाउट दैट। तो ये जो है इसमें सारे के सारे क्या होते हैं, एक तरीके से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं किसी पर्सन का इंटरव्यू करके, उससे सवाल जवाब करके। तो ना सिंपल लैंग्वेज इफ़ यू टॉक अबाउट द पर्सनल इंटरव्यू और समथिंग, कि आप किसी से सवाल जवाब कर रहे हैं डायरेक्टली किसी टॉपिक के बारे में। सो ऑन टेलीविजन वी ऑफ्टन सी मीडिया पर्सन इंटरव्यूइंग पीपल ऑन इशू ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो हम देखते रहते हैं टीवी पे कि इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे काफ़ी डिबेट चलते हैं रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारी चीज़ें। सो व्हाट हैपेंस इन एन इंटरव्यू, इंटरव्यू में होता क्या है, वी सी दैट टू और मोर पर्सन सिट फेस टू फेस विद ईच अदर। तो इसमें डायरेक्टली ये ना एक ऐसा फॉर्मेशन है जिसमें आप इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली किसी को एवेल्युएट कर रहे हैं सामने आमने सामने बैठ के। सो इन विच वन पर्सन जनरली कॉल्ड interviewer and ask the question and the other called interviewee or respondent। देखिए जिसका इंटरव्यू हो रहा होता है उसे बोलते हैं इंटरव्यूई या रिस्पोंडेंट, और जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसे बोलते हैं इंटरव्यूअर। बात समझ में आई। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछेगा एंड आंसर द क्वेश्चन रिलेटेड टू अ प्रॉब्लम, और जो इंटरव्यू है वो उसके आंसर्स देगा। एन इंटरव्यू इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी कंडक्टेड टू ग्राइव factual information, opinions and attitudes and reasons for particular behavior। तो ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी होती है जिसमें जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को ड्राइव किया जाता है, ओपिनियंस पूछे जाते हैं लोगों के, उनका एटीट्यूड चेक किया जाता है और रीजंस देखे जाते हैं फॉर पार्टिकुलर बिहेवियर। सो इट इज़ जनरली कंडक्टेड फेस टू फेस बट समटाइम इट कैन ऑल्सो टेक प्लेस ओवर द फोन। आजकल तो टेलीफोनिक इंटरव्यू भी होने लगे हैं ना, और जब से तो कोरोना है तब से तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो देयर कैन बी टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। जनरली जो दो टाइप के इंटरव्यू होते हैं दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड, लेकिन मेरे हिसाब से एक और होना चाहिए यहाँ पे सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो वैसे तो 3 तरह के होते हैं पर यहाँ पे आपके जो दिए हुए हैं 2 तरह के दिए हुए हैं। तो लेट्स डिस्कस दीज टू। तो देयर कैन बी 2 ब्रॉड टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, स्ट्रक्चर जिसे हम स्टैंडर्डाइज भी कहते हैं, और अनस्ट्रक्चर विच इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन स्टैंडर्डाइज। दिस डिस्टिंक्शन इज बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ प्रिपरेशन वी मेक बिफोर कंडक्टिंग द इंटरव्यू। तो ये होता है जब इंटरव्यू कंडक्ट करने से पहले। जनरली जो फॉर्मल जैसे जॉब वगैरह के इंटरव्यू हो गए विच इज रिलेटेड टू द फॉर्मल सेटिंग, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जनरली आई एम टॉकिंग, एंड विच इज काइंड ऑफ लाइक इनफॉर्मल, जो मतलब जिसमें एकदम से कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, पहले से कुछ सेट नहीं होता। तो स्ट्रक्चर में पहले से सेट होता है किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते। जबकि जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं यू कैन ऐड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर सेमी स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हाफ जो होते हैं स्ट्रक्चर होता है, हाफ अनस्ट्रक्चर, यानी हाफ क्वेश्चन पहले से ही सेट होंगे और हाफ जो है वो ऐड किए जा सकते हैं। तो दिस डिस्टिंक्शन बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ प्रिपरेशन वी मेक बिफोर कंडक्टिंग द इंटरव्यू। एज वी हैव टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग एन इंटरव्यू इट इज रिक्वायर्ड दैट वी प्रिपेयर लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बिफोर हैंड, है ना। तो पहले हम क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लें, द लिस्ट इज कॉल्ड द इंटरव्यू शेड्यूल, और इस लिस्ट को क्या कहा जाता है, इंटरव्यू शेड्यूल। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो a structured interview is one where the question is on the schedule and written clearly in a particular sequence, कि एक के बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। So the interviewer has little or no liberty to make
change in the wordings of the question or the order to in which they are to be asked. तो जिस order में उसी में पूछना है, जैसे लिखा है वैसे ही पूछना है, you cannot change anything. And the responses to these questions are also in some cases specified in advance. तो ये जो responses होते हैं इस questions के, उन्हें cases में specified किया जाता है advance में. These are called close-ended questions. ठीक है, तो the response to this question are also in some cases specified in advance. तो इनको क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहा जाता है. इन कंट्रास्ट इन एन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू द इंटरव्यू हैज द फ्लेक्सिबिलिटी टू टेक डिसीजंस अबाउट द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड. तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में कि जो इंटरव्यूअर खुद से ऐड कर सकता है, वर्डिंग के क्वेश्चंस को खुद से वो कर सकता है. तो द सीक्वेंस इन विच क्वेश्चन आर टू बी आस्क्ड सिंस रिस्पॉन्सेज आर नॉट स्पेसिफाइड इन सच टाइप ऑफ इंटरव्यू. तो ऐसा इसमें कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता है. रिस्पॉन्डेंट कैन आंसर द क्वेश्चन इन वे और ही चूज टू, तो वो किसी भी तरीके से आंसर कर सकते हैं. एंड सच क्वेश्चंस आर कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चन. देखिए सिंपल से है, जिन क्वेश्चंस के आंसर्स ऑब्जेक्टिव हो उसे हम बोलेंगे स्ट्रक्चर्ड, और जिन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दे सकते हो सब्जेक्टिव मैनर में उसे बोलेंगे अनस्ट्रक्चर्ड. बात समझ में आई, सिंपल सी. सो फॉर एग्जांपल इफ द रिसर्चर वांट्स टू नो अबाउट द हैप्पीनेस लेवल ऑफ अ पर्सन ही मे आस्क हाउ हैप्पी आर यू, है ना. तो ये किसकी बात हो रही है, रिसर्चर वांट्स टू नो द हैप्पीनेस लेवल ऑफ पर्सन. तो द रिस्पोंडेंट में रिप्लाई तो दिस क्वेश्चन द वे ही चूज टू आंसर ये रिस्पोंडेंट के ऊपर है. तो यहाँ जो इंटरव्यू होता है यहाँ पे फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस होते हैं. पार्टिसिपेशन इन इंटरव्यू सिचुएशन, पहला इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यानी आप एक बंदा दूसरे से पूछ रहा है, तो इट इज अ सिचुएशन वेयर एन इंटरव्यूज अनदर पर्सन. या तो 1+1 हो गया, याद रखें ऐसे. एन इंडिविजुअल टू ग्रुप मीन्स 1+many. तो इन दिस सिचुएशन वन इंटरव्यूअर इंटरव्यूज अ ग्रुप ऑफ पर्संस, वन वेरिएंट ऑफ इट्स कॉल्ड द फोकस ग्रुप डिस्कशन, है ना. तो इसमें एक इंडिविजुअल होगा और वो कई सारे लोगों का इंटरव्यू ले रहा है, जिसे फोकस ग्रुप डिस्कशन भी कहते हैं. एंड द सेकंड लास्ट इज ग्रुप टू इंडिविजुअल, जो एक और सिचुएशन है जहाँ पे ग्रुप ऑफ इंटरव्यू करते हैं वन पर्सन का. एंड यू मे एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ सिचुएशन व्हेन यू अपीयर फॉर अ जॉब इंटरव्यू. देखा होगा कि पूरा का पूरा एक सर्कल, यहाँ पे मतलब पूरा सर्कल में बैठे हैं लोग, बहुत सारे इंटरव्यूअर, और वो एक बंदे का इंटरव्यू ले रहे हैं. आईएएस में आप बहुत देखते हैं ऐसा. फिर है ग्रुप टू ग्रुप, इट इज अ सिचुएशन वेयर अ ग्रुप ऑफ इंटरव्यू अनदर ग्रुप ऑफ इंटरव्यू. तो बहुत सारे लोग मिलके बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, दैट इज अबाउट. ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए स्किल्स चाहिए होते हैं विच रिक्वायर प्रॉपर ट्रेनिंग. एक गुड इंटरव्यू के लिए उसको पता होना चाहिए हाउ टू मेक द रिस्पोंडेंट एट ईज एंड गेट द ऑप्टिमल आंसर. तो इंटरव्यूअर को ये होना चाहिए कि वो कैसे लोगों से ईजिली आंसर ले सके, उसको क्वेश्चन पूछने आने चाहिए, और उसको इसको ईज कराना, फील जो सामने बैठा है उसको वो ईज फील कराए और ऑप्टिमल आंसर उससे ले सके. And he or she remains sensitive to the way a person respond and if needed proves for a more information. तो ठीक है, उसके साथ वो एक मतलब सेंसिटिव रहे, ये ना हो कि मतलब जस्ट लाइक इन कोई यहाँ पे वो नहीं चल रहा है. मतलब आप आईएएस के इंटरव्यू कहीं भी ढंग की जगह इंटरव्यू जाएंगे तो वहाँ पे जो इंटरव्यूअर होता है वो पहले आपको शुरू में रिलैक्स ही फील कराएगा, क्योंकि उसे भी पता है कि आप आए हैं तो यू मस्ट बी फीलिंग एंशियस and that is normal as a human being. So if the respondent gives vague answer, so the interviewer may try to get the specific and concurrent answer. तो वो स्पेसिफाई करने के लिए बोल सकता है, एग्जाम्पल के थ्रू पूछ सकता है. तो उसे टेक्निक्स आने चाहिए कि इंटरव्यू से निकलवाना कैसे है. द इंटरव्यू मेथड हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन. तो ये हमें डेप्थ इन्फॉर्मेशन पाने में हेल्प करता है. एंड इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल टू इंडिविजुअल सिचुएशन. बहुत ही फ्लेक्सिबल वे है और अडेप्टेबल है. एंड कैन ऑफन यूज व्हेन नो अदर मेथड इज पॉसिबल और एडिक्वेट. जब कोई और मेथड काम ना आए तो ये सबसे बेस्ट मेथड है. इट कैन बी यूज्ड इवन विद चिल्ड्रन एंड नॉन लिटरेट पर्सन्स. सो एन इंटरव्यूअर कैन नो वेदर द रिस्पोंडेंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड कैन रिपीट और पैराफ्रेज क्वेश्चंस. तो दोबारा से मतलब एक तो ये नॉन लिटरेट पर्सन के लिए काफ़ी यूजफुल होता है, और यहाँ पे जो है रिस्पोंडेंट्स अंडरस्टैंड कर सकता है क्वेश्चंस को, रिपीट कर सकता है या पैराफ्रेजिंग कर सकता है. So, however, interviews require time. Often getting information from one person may take an hour or more, which may not be cost effective. हालांकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेथड है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और इसमें आप इंडिविजुअली जनरली कर पाते हैं, तो इट इज़ लिटल एक्सपेंसिव वे. सो दिस इज़ अबाउट इंटरव्यू. क्वेश्चनरी सर्वे में नेक्स्ट वीडियो में बताते हो. थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब. एंड मैं भी यूजीसी का भी जो है नेट का उसका भी मैं अभी कंटिन्यू करूँगी. मेरे कुछ पेपर चल रहे थे, दैट्स व्हाई आई वाज ऑन होल्ड, बट आई विल स्टार्ट मेकिंग द वीडियोज़ अगेन. थैंक यू सो मच.